कि मनुवाद की सुरक्षा कवच ये कौमें हैं, लेकिन पूरे मनुवाद के सिस्टम में इनका कोई वर्ण नहीं है। उनको अपना एहसास नहीं है कि हमारी कोई औकात ही नहीं है इस धर्म के अंदर, और वही लोग इसके रक्षक बने हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि सेम पोजीशन हमारे लोगों की है। आपने कभी सांसी समाज से मुलाकात की? साहब कांशीराम जी ने ये बात पहचानी थी, और वो हमारे पास सबसे पहले आए थे अंधा मुगल में, और ये क्या कहते थे कि हमने एक एक आदमी को, कि उनका एक कॉन्सेप्ट था, विजन था कि हर एक समाज के एक व्यक्ति को उन्होंने समाज का नेता बनाना था, कि मैं तुम्हें समाज का नेता बना दूंगा, अपनी लड़ाई खुद लड़ लेना। हमें राशन नहीं मिलता है, हमें तेल नहीं मिलता है, हमें पुलिस वाला करके मारता है, शाम को हमारी झुग्गियां उजाड़ देता है। और मुझे आज पहली बार ये सुखद एहसास हुआ है कि हमारे सांसी समाज के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पहला कार्यक्रम है ये, और मैं ये इसलिए बोलता हूं कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि जी हमें सत्ता में अधिकार नहीं मिल रहे, संविधानों में जो हमारे अधिकार है वो हमें नहीं मिल रहे, या कर्मचारी संघ करते हैं कि हमें प्रमोशन नहीं मिल रही, हमारी पोस्टिंग नहीं मिल रही, बिजनेसमैन कहते हैं हमें लोन नहीं मिल रहा है दलित होने के कारण। इस तरीके के कार्यक्रम जब आयोजित होते हैं, ये इन विषयों पर आधारित होते हैं कि ये विषय होते हैं अक्सर। जैसे हम अभी इसी कार्यक्रम में भी कई वक्तागण आएंगे या बोलेंगे कि भाई हमें सरकारों से ये प्राप्ति नहीं हो रही। तो मैंने ये कहा कि दलित मूवमेंट को लेकर के ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं और विषय ये होते हैं, तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि हाँ हम किस कार्यक्रम में पहुंचे हैं रास्ता तय करके, कि जो चौराहों पर गुब्बारे बेचते हैं, कर्तव्य दिखा के 2-4 रुपये आपसे भीख मांगते हैं, पेन बेचते हैं, और जो फुटपाथों पर पन्नी लगा करके जो लोग रहते हैं, कभी उनके विषय में कोई कार्यक्रम हुआ आज तक? क्या वो दलित नहीं है? उनके लिए दलित संगठनों का जो कार्य प्रणाली कहां चली जाती है? मैं बॉम्बे में ये बात बोली थी कि जिस तरीके से अभी मेरे पुराने वक्तागण ने, मेरे से पहले के वक्तागण ने भी कहा था कि जो शासक होता है उसके समाज को कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं होती, और शासक इस देश में कौन है? मनुवादी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, और चाहे कितनी अन्य पार्टी रहे, चाहे बंगाल में टीएमसी रहे, चाहे वहां पर शिवसेना रहे महाराष्ट्र में, और किसी भी राज्य की जो गैर कांग्रेसी या गैर भाजपा सरकारें की जो सरकारें हैं वो भी मनुवादी ही हैं, उनके जो शासक वर्ग हैं। और वो शासक वर्ग कैसे बने? उन्होंने मनुवाद को फैलाया। और आज आप देखें ना कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामायण के चौपाई के बारे में बोला, तो कितने संगठन सामने खड़े हो गए, कितने लोग उनकी मॉरल पुलिसिंग करने के लिए आ गए कि हम इनकी गर्दन काट देंगे, जिह्वा काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यही हुआ ना। और मॉरल पुलिसिंग किसने की थी? जो हमारे बसपा के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, नेतागण बैठे, वो जानते होंगे, मनुवाद की मॉरल पुलिसिंग करता है अजगर, अहिर, जाट, गुजर, राजपूत, यही करते हैं ना मेरे ख्याल से। जो हमारे कैडराइज लोग हैं वो जानते हैं इन बातों को, कि मनुवाद की सुरक्षा कवच ये कौमें हैं, लेकिन पूरे मनुवाद के सिस्टम में इनका कोई वर्ण नहीं है। उनको अपना एहसास नहीं है कि हमारी कोई औकात ही नहीं है इस धर्म के अंदर, और वही लोग इसके रक्षक बने हुए हैं। मैं ये इसलिए समझता हूं कि सेम पोजीशन हमारे लोगों की है, कि दलितों में हमारा कोई दलित कैटेगरी ही नहीं है, दलितों के अंदर हमें दलित नहीं माना जाता, और ना ही दलित वर्ग हमें ये मानता है, जानता है कि हम उनके सुरक्षा कवच बन सकते हैं। हमारे दीपक जी ने भी बोल के गए ना कि हम लोग शोषित नहीं रहे हैं, हम वंचित रहे हैं। हमने तो मार के खाया है, लोगों की गर्दनें काट दी या पीटा है, लूट के हमने खाया है। तो शोषण नहीं सहा हमने, शोषकों को ही सबक सिखाया रात के अंधेरे में। दिन में शोषण सह लिया तो रात को उसको सिखा दिया कि तूने दिन में हमारे साथ क्या किया था। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से, हमारा गांव है दादरी में, मैंने खुद सुना है, वहां पर मैं जब जाना होता है कि पश्चिमी का तो मुझे जानकारी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, कि गांव के जो लोग थे, जमींदार वगैरह, जो ठाकुर टाइप जो लोग होते, दबंग, वो लोग
सांसी समाज के व्यक्ति को अपने गांव में बसाया करते थे कि भाई आप आके रह लो बस, और आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे, मत कमाओ, तुम्हें सब कुछ देंगे। उसका ये कारण होता था कि अगर कोई सांसी समाज का व्यक्ति, जैसे हमारे भाई ने भी कहा था ना कि भाई ये सांसी आ रहता है, इस तरफ नहीं जाना भाई, तो ऐसे ही होता था। और जब चोरियां डकैती होती थी अंग्रेजों के ज़माने में, तो जहाँ लगता था कि भाई क्योंकि चोर डकैती हम ही होते थे, तो कि वहाँ हमारा सांसी भाई रहता, भाई उस गाँव में डकैती नहीं डालनी। तो इसकी सुरक्षा के लिए जमींदारों ने हमें जाना कि ये हमारे सुरक्षा कवच हो सकते हैं, लेकिन हमारे दलित समाज ने हमें नहीं माना कि हम उनके सुरक्षा कवच हो सकते हैं। जितने भी आपके पास शोषण होता है, पिटाई होती है पूरे समाज में, आपने कभी देखा है कि हमारे समाज में जो विमुक्त जाति हैं, चाहे वो सांसी हो, बावरिया हो, नट हो, बाजीगर हो, डोम हो, बावरिया हो, इस तरीके की जितनी कौमें, उनके साथ कभी भी आप मार पिटाई नहीं देखी होगी आपने कभी पूरे देश के अंदर, क्योंकि वो लोग खुद डरते हैं इनसे, एक अकेले एक आदमी से भी डरते हैं वो लोग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कुल मिलाकर के क्रक्स ये है कि दलित समाज को जो लोग शासन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ जो शोषण होता है उससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप अपने मोरल पुलिसिंग की श्रेणी को जानो, इन जातियों को जानो, उनके लिए कार्य करो। आज तक किसी ने कोई कार्य नहीं किया किसी भी दलित संगठन ने, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। और हमारी समस्याएं क्या है? हमारी समस्या है नौकरी में आरक्षण नहीं है, हमारी समस्या नौकरी में प्रमोशन नहीं है, हमारी समस्या बिजनेस में लोन लेने की नहीं है, सत्ता हासिल करने की नहीं है। आप जाके देखिए, उन लोगों से पूछिए क्या समस्या है। वोटर कार्ड नहीं है जी हमारा, आधार कार्ड नहीं है हमारा, हमें राशन नहीं मिलता है, हमें तेल नहीं मिलता है, हमें पुलिस वाला करके मारता है, शाम को हमारी झुग्गियां उजाड़ देता है, हमारे बच्चों को झूठे केसों में बंद कर दिया जाता है। ये समस्याएं हैं। सिर्फ इन समस्याओं के लिए आप लोगों को आकर के आगे आना पड़ेगा, उन जातियों को पहचानना होगा जो आपकी मोरल पुलिसिंग कर सकती है। अगर आपके साथ 4-10 लोग जा रहे हैं, उसमें एक 11वां सांसी या विमुक्त जाति का यह आदमी होगा, तो किसी की हिम्मत नहीं है किसी सवर्ण जातियों की कि वो आपके गिरबान पे हाथ मार दे, किसी एक को पत्थर उठाकर या गाली गलौज भी करते हैं। उनको पता है कि इसमें एक विमुक्त जाति का व्यक्ति है कि अब तो कर देंगे, रात को हमारे साथ जो होना है उसकी परिकल्पना भी उसको सोने नहीं देती, क्योंकि उनके बाप दादा समझा के गए हैं किन जातियों से बचना है और किन जातियों को शोषण करना है। ये सवर्ण सब जानता है कि उनको अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को समझा के जाता है कि किन से बच के रहना है। आज भी आप देखते हो क्या कहते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि दलित समाज की इतनी जातियां हैं, 6747 जातियों को, उनसे दूर रहना है। वो ये कहते हैं सांसियों से दूर रहना है, वो कहते हैं कि बावरियों से दूर रहना, नटों से दूर रहना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्रिमिनल जातियां हैं, उनको उनसे डर लगता है कि उनके साथ अगर रहा कोई झगड़ा फसाद होगा तो हमारा बेटा ही पीट के आएगा और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी दलित जातियों के साथ रहने का यह कि उनको मार के आ जाओ, बाकी हम देख लेंगे, क्योंकि वो शोषित जाति है, उनके पास ताकत लड़ने की नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया, कलम की ताकत हासिल करी, वोटों की ताकत हासिल करी, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो हालात हैं, जिस तरीके से संविधान खतरे में है, उससे बचाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही दलित समाज से, उसमें हमारे जातियों का सुरक्षा कवच लेने की बहुत सख्त आवश्यकता है आज के डेट में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आप अपने भाइयों को पहचानो, उन लोगों को पहचानो जिन्होंने आज तक जिनको आपने जोड़ा नहीं है, जिनको आपने दलित नहीं समझा है, जिनको आपने अपने वोटर्स नहीं समझा है। मैं पूरे देश में भ्रमण करके आया, हमारे लोग ये शिकायत करते हैं कि सर हमारे यहाँ तो कोई वोट मांगने भी नहीं आता। पूरी बस्तियां ऐसे कि जी हमारे से इतना घृणा करते हैं कि स्वर्ण, तो हमने पूछा कि कोई बीएसपी कैंडिडेट आता है, कोई शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट आता है, कि नहीं जी आज तक तो कोई आए नहीं मांगने जी, चाहे हमें नहीं पता बीएसपी क्या और स्वर्ण क्या है। तो मैं सब, क्योंकि दलित समाज के हिसाब से जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो हम जानते हैं कि वो जागरूक है, क्रांतिकारी हैं, कैडराइज हैं और समाज की समस्या को समझते हैं कि सत्ता के बगैर हमारा हक हमें नहीं मिलने वाला। लेकिन आपने उन भाइयों को भी पहचानना है जो दलित हैं, जो शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में आते हैं, एसटी की श्रेणी में आते हैं, जिनको आपकी आवश्यकता है और उनकी आवश्यकता आपको है, आपने पहचाना नहीं है उनको आज तक। आप उन झग्गियों में, मलिन बस्तियों में चले जाओ जहां गुब्बारे बेचने वाले हैं, नट कत्तर दिखाने वाले, शराब बेचने वाले, लूटने वाले हो, उसमें तो पुलिस जाते हुए भी डरती है। आज के 21वीं सदी में भी पुलिस उन बस्तियों में जाते हुए भी घबराती है, या अकेला नहीं जाता कभी पुलिस वाला। तो उस चीज को आप समझो कि वो आपका अजगर बन सकती है। जैसे सवर्णों की
अजगर मोरल पुलिस है, उस तरीके से हम जो है विमुक्त जाति 196 जातियां हैं, उन जातियों को आप जोड़ो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन जातियों को जोड़ो, उनके नजदीक जाओ, उनको अपना कैडर दो, उनको समझाओ, उनको जागरूक करो। वो आपका एक सुरक्षा कवच बनेगी। अन्य स्वर्ण जो आपके साथ शोषण करते हैं, शोषणकारियों के खिलाफ वो एक आपका सुरक्षा कवच है। मैं इसलिए सिर्फ मैं ये बात जरूर बोलता हूं, जितने भी सामाजिक संगठनों में जाता हूं, तो आपकी उनको पहचानो कि जो लोग मिलते हैं, आप सोचते हो गुब्बारा बेच रहा है ये, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये कौन सी समाज है जो गुब्बारा रेड लाइट पे बेच रहा है, जो कर्तव्य दिखा के बेच रहा है। आपने कभी सांसी समाज से मुलाकात की? साहब कांशीराम जी ने ये बात पहचानी थी और वो हमारे पास सबसे पहले आए थे अंधा मुगल में, और ये कह के कहते कि हमने एक एक आदमी को, कि उनका एक कंसेप्ट था, विजन था कि हर एक समाज के एक व्यक्ति को उन्होंने समाज का नेता बनाना था, कि मैं तुम्हें समाज का नेता बना दूंगा, अपनी लड़ाई खुद लड़ लेना। ये समाज, ये साहब कांशीराम जी का कंसेप्ट था, और उन्होंने इसी आधार पर उन्होंने सब लोगों, एक समाज को आगे बढ़ाया था। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि आप उन समाजों को पहचानो, उनसे जोड़ो, उनको जागरूक करो, वही आपके सुरक्षा का कवच है। क्योंकि वो किसी से डरने वाला नहीं है। पुलिस से डरते हैं तो बाकी बदमाशों और शोषणकारी जो, जिनको एक धमकी दे दो, जो लोग भाग जाते हैं, क्योंकि ये झुंड में अटैक करते हैं, 4-5 लोग होकर तभी मार पिटाई करते हैं। सब लोग, अकेला कोई नहीं मार पिटाई करता है। तो ये झुंड में आगे जो शोषण करते हैं, वो एक ही आदमी को देख करके भाग जाते हैं। तो ये आप समझो, यही मेरा यहाँ से आपको संदेश है कि जो दलित संगठन जितने भी हैं, उन अपने भाइयों को पहचान के उनको कृपया जोड़ें, क्योंकि आप लोगों की हमें आवश्यकता है। हमें इतनी, आपको शायद हमारी इतनी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हमें आपकी आवश्यकता है। आप आइए, जुड़े और उन लोगों को पहचानो। कुछ समस्या, कुछ ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे राजेश सिसोदिया जी हैं और हमारे समाज के लोग सब, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बाकी कार्यक्रम जो हुआ उसके लिए पहला, मैं कह रहा हूँ कि पहला कार्यक्रम, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है आयोजन करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।